अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मान सरकार पर सवाल उठाए हैं। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक वीडियो सामने आई है जिससे पाकिस्तान के एक गैंगस्टर के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की जा रही है और ईद के बारे में और बातचीत की जा रही है, जिस वीडियो को लेकर पंजाब सरकार को भी काउंटर किया जा रहा है कि ये ऐसा ही एक इंटरव्यू पिछले कुछ महीने पहले सामने आया था, लेकिन कोई एक्शन अभी तक उसमें लिया नहीं गया। ये वीडियो ट्वीट किया और ये पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस समय हमारे साथ है। सर, आपने ये ट्वीट किया है कि ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हो सकी है, SIT बनाई गई थी, तो क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है या कोई सॉफ्ट हैंड लगता है आपको गवर्नमेंट के? नहीं, गवर्नमेंट की मिली भुगत तो साबित है ही। आज की वीडियो का एक बैकग्राउंड है। आज की वीडियो पंजाब के संदर्भ में और देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है और जिस आदमी को ईद मुबारक लॉरेंस बिश्नोई दे रहे हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और बहुत बड़े गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन और आर्म्स सप्लायर हैं। और सिद्धू मूसेवाले का जब मर्डर हुआ है, ये पुलिस की फाइंडिंग है कि जो वेपन यूज़ हुए वो वेपन इंडिया में नहीं मिलते हैं, वो वेपन क्रॉस बॉर्डर से आए हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड ख़तरनाक वेपनरी आई और वो वेपन को जब ट्रेस करा गया तो कहते उसको पाकिस्तान से लाया गया है। सो इसलिए मैटर बड़ा सीरियस है कि जिस बॉर्डर का इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होवे और ऐसी इंटरव्यूज़ हुए और पहले भी हो चुकी हैं। जेल में जो आदमी है वो अपना एक क्राइम नेक्सस चला रहा है। जेल में बैठा पहले भी उसने बठिंडा जेल से इंटरव्यू करा, भगवंत मान ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की जेल में बैठ के सिद्धू मूसेवाले को मरवा दिया, कोई एक्शन नहीं। पंजाब की जेल में जो अरेस्ट हुए या मुख्य उसमें गवाह थे उनको जेल में बैठे मरवा दिया। पंजाब की सरकार कहती है कि नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू अभी की नहीं है, पुरानी है, ये उसका नया हुलिया है, नया बेस है। उसने नए हुलिये के साथ इंटरव्यू अगले दिन कर दी। हर बात की धज्जियाँ उड़ाई गई और अब उसको इस समय में सलमान खान के घर पे भी फायरिंग हो जाती है और आज वो फिर इंटरव्यू दे रहा है। ईद मुबारक की उसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये फ्रेश फोटो आज मैं आपके पहले चैनल के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कौन बैठे हैं? भगवंत मान, साथ में DGP, ऊपर क्या? झाड़ू का निशान। क्या आप ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस नहीं है? फिर ये पुलिस अब केज्ड पैरेट नहीं है, ये अब पिंजरे में बैठा तोता नहीं है फिर, इसीलिए कोई एक्शन नहीं। और जेलों में ये हाई कोर्ट की फाइंडिंग है, जब वो पिछला इंटरव्यू हुआ था एक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। मतलब भगवंत मान के राज में बठिंडा जेल जो मोस्ट सिक्योर जेल है उधर से लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू कर देवे तो और कोई कार्रवाई नहीं। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल जो फिर आम आदमी के नीचे है, वहाँ पे बैठ के सिद्धू मूसेवाले को मरवा दवे और सिद्धू मूसेवाले को मारने की जगह पंजाब है जहाँ फिर भगवंत आपका राज है और कोई एक्शन नहीं। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक बार फिर से पार्टियों ने दल बदलू नेताओं पर दांव खेला है। इसके साथ ही हाल ही में बदले सियासी समीकरण ने उपचुनावों को पंजाब में दो बड़े नेताओं की साख से जोड़ दिया है, जिसके चलते अब इस सीट पर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। जालंधर वेस्ट सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र सिंह भगत को तो बीजेपी ने शीतल अंगुराल को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बावजूद इसके इस बार का चुनाव दल बदलू नेताओं के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर अब तक जिन दो नेताओं के नाम का ऐलान किया गया है वो दोनों एक समय पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके हैं। शीतल अंगुराल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कोटे से इस सीट पर विधायक थे, पर चुनावी मौसम में इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं मोहिंदर भगत भी बीजेपी के टिकट पर
जालंधर से चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी खेमा बदलकर इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। मोहिंदर भगत बीजेपी के पूर्व मंत्री चुन्नीलाल भगत के बेटे हैं। एक छोटा जिहा कार्यकर्ता ਜਿਹੜਾ पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता सी, पार्टी की ਜਿਹੜੀ सेवा की, ਅੱਜ उस पार्टी ने ਮੈਨੂੰ फल ਦੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ विश्वास ਕੀਤਾ। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी मेरे सूबे के प्रधान सुनील जाखड़ जी का ਅਤੇ पूरी टीम का सुच्ची भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने लोगों ने सीनियर लीडरशिप ने मेरे उत्ते विश्वास किया, मैनू इस लायक समझा कि अज मैनू टिकट दे के पार्टी की सेवा के लिए उतारिया कि ये जो बाई इलेक्शन जालंधर वेस्ट हम लड़ रहे हैं इसको बखूबी अपनी टीम के साथ हैं, लीडर साहबान हैं, उन सब के सहयोग से हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इलेक्शन जो पीछे हुए हैं लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन टोटली डिफरेंट होता है और इसके मुद्दे, इनकी जो जनता की जो सोच होती है वो अलग होती है कि जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई से ज्यादा राज्य के दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। इन दो बड़े नेताओं का नाम है मुख्यमंत्री भगवंत मान और जालंधर लोकसभा सीट से हाल ही में चुनाव जीते पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। जालंधर वेस्ट पर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें। आपको 39,213 वोट मिले, कांग्रेस को 34,960 वोट मिले, बीजेपी को 33,486 वोट मिले और अकाली दल को 4,125 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसका मत प्रतिशत सिर्फ 9% था, अब मत प्रतिशत 18% कर लिया और वो 23 हलकों में लीड करती नजर आई। कांग्रेस 37 हलकों में लीड करती नजर आई और शिरोमणि अकाली दल 9 हलकों में। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को टक्कर दे रही है और उसका वोट बैंक चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर शिरोमणि अकाली दल का छितर पितर हो रहा है। एक समय ऐसा था जब उपचुनाव जीतकर इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया था, पर सुशील रिंकू के पाला बदलने से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई। यही वजह है कि अब जब उपचुनाव हो रहा है तो कांग्रेस चन्नी के सहारे विधानसभा में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है, तो वहीं भगवंत मान जालंधर वेस्ट की सीट जीतकर शीतल अंगुराल और सुशील रिंकू से मिले सियासी धोखे का बदला भी लेना चाहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੈ ਇਹ ਤੀਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ देखो जी, मैं हजे कोई कोठी नहीं ली, पर हाँ मैं संगरूर भी किराए ते रहना, जलंधर भी किराए ते कोठी घर ले लांगे, पर वो कल्ले ऐ नहीं हैगा कि 10 जुलाई तक लवांगे। फिर ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਤਵਾ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। आपको बता दें कि भगवंत मान ने उपचुनाव पर पूरा फोकस करने के लिए आने वाले 3 हफ्ते तक जालंधर में ही रहने का फैसला किया है। अगर वो जालंधर वेस्ट की विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाते हैं तो लोकसभा चुनाव में मिले जबरदस्त झटके का असर थोड़ा कम जरूर होगा। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम भगवंत मान अपने होम टाउन संगरूर पहुंचे, जहां उन्होंने घग्गर नदी में बाढ़ आने से पहले हालात का जायजा लिया है। इस दौरान सीएम के साथ चंडीगढ़ और संगरूर का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा है कि बाढ़ के बाद तो हर कोई आ ही जाता है, हम पहले आए हैं ताकि बारिश के मौसम में घग्गर नदी में कहीं पर भी कोई दरार ना आ जाए। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल पहाड़ों पर बारिश के बाद घग्गर नदी उफान पर आ गई थी और उसी के चलते दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। और इस बार सीएम मान बारिश से पहले ही एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। देखो दौरा तो कहता कि यह है कि जे हड़ आने तो बाद जिन्ना मुआवजे की ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੜ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।